Hello everyone. Hi students. How are you? I hope you are all fine at your home. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारी एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग ट्राइबल के बारे में देखेंगे। ट्राइबल जो वर्ड आया है आपका, देखिए ट्राइबल का मीनिंग क्या होता है। इस लेसन में हम द ट्राइबल के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइबल वे ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन द ट्राइबल्स, यानी कि ब्रिटिश रूल जब चल रहा था तो ये जो ट्राइबल जो ग्रुप था उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और ट्राइबल लोगों ने किस तरीके से रिवोल्ट यानी कि क्रांति करी, उसके बारे में हम इस लेसन में देखेंगे। तो इस लेसन को एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को ट्राइबल के बारे में बताता हूँ। ट्राइबल स्टूडेंट्स एक ऐसी पिछड़ी जाति होती है जिसको समाज के अंदर बहुत लास्ट पोजीशन पे रखा जाता है। ट्राइबल जो होते हैं बच्चों, वो हमारे समाज का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर हम आज से हज़ारों साल पहले की बात देखें तो स्टूडेंट्स, या सैकड़ों साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो ट्राइबल जो होते थे बच्चों, ट्राइबल एक ऐसा ग्रुप होता था, एक ऐसी प्रजाति होती थी जो हमारे समाज में रहते हुए समाज से पिछड़े हुए थे। आज अगर हम लोग इस मॉडर्न ज़माने के अंदर ट्राइबल को हम देखें तो ट्राइबल आज एक आम इंसान से, यानी हमारे साथ, हमारे जैसे इंसानों के साथ कदम से कदम मिला कर के चल रहे हैं। तो मेन जो चीज़ होती है, ट्राइबल क्या हुआ, ट्राइबल एक तरीके से जनजाति हो गई। जैसे आज अगर हम लोग बांसवाड़ा साइड से, हम राजस्थान के अंदर रहते हैं, तो राजस्थान के अंदर जो बांसवाड़ा एक जगह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो बांसवाड़ा के आसपास के जितने भी जंगल है वहाँ पे जो आदिवासी रहते हैं वो ट्राइबल ग्रुप के अंदर आते हैं। जनजाति, सहरिया जिसको बोलते हैं, है ना, ये चीज़ होती है। तो द ब्रिटिश बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया, जब ब्रिटिश लोगों का मतलब राज चल रहा था, दिस अफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ताकि क्योंकि इन ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया की हर एक प्रजाति को, हर एक सोसाइटी को, हर एक सेक्शन को इन्होंने अफेक्टेड किया था। द ट्राइबल ग्रुप्स वर ऑल्सो अफेक्टेड, तो ये जो जनजाति थी ये भी अफेक्टेड हुई बच्चों। दे रेसिस्टेड द चेंजेस ब्रॉट बाय द ब्रिटिश। अब हम देखते हैं द ट्राइबल। अब देखिए नाम आ गया आपका आदिवासी। आदिवासी इज़ द कलेक्टिव टर्म फॉर ट्राइब ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हु आर कंसिडर्ड इंडिजीनियस टू प्लेस दैट इज़ फॉरेस्ट, यानी कहाँ रहते हैं ये आदिवासी लोग या ट्राइबल लोग, ये फॉरेस्ट यानी जंगलों के अंदर रहते थे बच्चों। आज तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के हम मॉडर्न ज़माने की बात करें जिसमें आज हम ज़िंदगी जी रहे हैं, वहाँ पे आदिवासी जो लोग हैं उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, जिनके अंदर सहरिया, गडरिया, आदिवासी, ये जो सारी प्रजातियाँ आती हैं, उनके अंदर बच्चे स्टूडेंट आरएएस बन चुके हैं, आईएएस बन चुके हैं। तो ये फॉरेस्ट यानी जंगलों में रहते थे। विद इन इंडिया वर दे लीव आइदर एज अ फॉरगर्स और ट्रिबलिस्टिक सेडेंट्री कम्युनिटीज़। हाउएवर इंडिया डिड नॉट रिकॉग्नाइज ट्राइबल एज इंडिजीनियस पीपल। अब देखिए आप लोग, नेक्स्ट आपके एक ट्राइबल का नाम और आया स्टूडेंट, एक आदिवासी आपको सर ने बताया। नेक्स्ट आपके एक ट्राइबल का और नाम आया है गॉन ट्राइब्स। क्या नाम है इसका? गॉन ट्राइब्स आर अमंग द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन साउथ एशिया। अगर हम हमारे पूरे साउथ एशिया की, मतलब जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर अगर हम इंडिया की बात करें बच्चों, तो इंडिया के अंदर गॉन्स नाम के जो ट्राइबल्स होते थे वो हमारी सबसे बड़ी ट्राइबलों की प्रजाति होती थी। एंड परहैप्स द वर्ल्ड, और अगर हम संसार की भी बात करें, द टर्म गॉन रेफर टू ट्राइबल पीपल हु लिव ऑल ओवर इंडियाज डेक्कन पेनिसुला। मोस्ट डिस्क्राइब देमसेल्फ एज गॉन, यानी कि हिल पीपल। अब ये गौंड प्रजाति के लोग आपको इंडिया के अंदर स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे? हिल प्रजातियाँ। हिल का अगर हम लोग बात करें तो जैसे नागालैंड है, मणिपुर है। सो स्टूडेंट्स देखिए, मोस्ट डिस्क्राइब, वापस से बताता हूँ, मोस्ट डिस्क्राइब देमसेल्फ एज गॉन्ड्स, यानी कि हिल पीपल। ये जो गौंड प्रजाति थी, हमारी जो ट्राइब्स प्रजाति थी, वो हिल पीपल कहलाते थे, यानी ये पहाड़ी इलाकों के ऊपर ज़्यादा रहते थे। एज और कोईटूर भी इनको कहा जाता था। गौंड लीव ऑल ओवर सेंट्रल इंडिया, हमारे इंडिया के सेंट्रल पार्ट के अंदर इनका निवास स्थान था। एंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, अधिकतर ये लोग महाराष्ट्र और उड़ीसा की तरफ ज़्यादा रहते थे क्योंकि वहाँ पे हिली एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं बच्चों। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर अजंता
अजंता और एलोरा की गुफाएं आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो महाराष्ट्र स्टेट में है, वहाँ पे गौंड पीपलों का निवास ज़्यादा था। एज हिल पीपल दे ट्रेडिशनली हैव बीन एसोसिएटेड विद हिल्स एंड अपलैंड इन द डेक्कन पेनिसुला। मैनी गौंड्स लीव अराउंड द सतपुरा हिल्स। बहुत सारे जो गौंड प्रजाति के जो आदिवासी थे, ट्राइबल्स जो थे, वो कहाँ रहते थे बच्चों? सतपुरा हिल्स, मैकाला रेंज और सन देवगढ़ अपलैंड्स एंड द बस्तर प्लूटो। मैनी गौंड्स ट्राइब ऑल्सो लीव इन द गजरत हिल्स ऑफ द नॉर्दर्न उड़ीसा। यानी कि नॉर्दर्न उड़ीसा का जो पार्ट है गजरत हिल्स, वहाँ पे भी आपको गौंड ट्राइब्स मिल जाएगी। भील ट्राइब, अब देखिए तीसरी कौन सी आई? पहले हमने आदिवासी देखा, दूसरे नंबर पे एक ट्राइबल ग्रुप कौन सा आया? गौंड, और तीसरे नंबर पे आया भील। भील आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा स्टूडेंट, हमारे राजस्थान में बहुत सारे भील पाए जाते हैं। भील ट्राइब आर लिस्टेड एज इंडिजीनियस पीपल ऑफ द स्टेट गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। और स्टूडेंट अगर हम लोग जिस सिटी में रहते हैं राजस्थान, उसके आसपास के अंदर अगर मैं बात करूं, तो आप लोग जब यहाँ से ब्यावर से उदयपुर की तरफ जाते हैं, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये भील प्रजाति यानी कि ये जो ट्राइबल्स जो ग्रुप है उसके अंदर जो भील प्रजाति है, तो आप स्टूडेंट ब्यावर से जब उदयपुर के लिए निकलते हैं तो आपका बीच में भीम देवगढ़ वाला इलाका आता है। तो भीम और देवगढ़ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वहाँ के जंगलों के अंदर ये भील ट्राइबल्स रहते हैं और आज भी रहते हैं। कुछ इनकी प्रजातियाँ वहाँ पर निवास करती हैं। एंड ऑल इन द वेस्टर्न डेक्कन रीजन एंड सेंट्रल इंडिया एज वेल एज इन त्रिपुरा इन फार ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, ऑन द बॉर्डर विद बांग्लादेश, यानी कि हमारे भारत से जो बांग्लादेश की सीमा लग रही है वहाँ पे भील्स आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ एंडोगेमस territorial division which is termed have a number of class and lineages. Most Bhil now speak the language of the region they reside in such as Marathi, Gujarati और हिंदुस्तानी डायलैक्ट। यानी कि भील प्रजाति के जो लोग थे स्टूडेंट, वो कैसी भाषा बोलते थे कि वो जिस स्टेट के अंदर रहते थे वहाँ की स्थानीय भाषा बोलते थे बच्चों। सो स्टूडेंट देयर आर मैनी मोर ट्राइबल्स। अब देखिए संथल ट्राइब्स, मुंडा ट्राइब्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट संथल और स्पेशली मुंडा ट्राइब्स बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि मुंडा ट्राइब्स के लोगों ने मतलब ये जो रिबेलियन हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि ट्राइब्स के लोगों ने किस तरीके से अंग्रेज़ों के साथ में रिबेलियन यानी विद्रोह किया, तो उसके बारे में मुंडा ट्राइब का बहुत बड़ा योगदान था। तो अभी तक देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, आदिवासी ट्राइब्स होती हैं, गौंड एक ट्राइब्स होती हैं, भील प्रजाति एक ट्राइब्स होती है, उसके अलावा संथल होती है, मुंडा ट्राइब्स होती है एक्सेट्रा। अब आपकी लिस्ट ऑफ ट्राइब्स दे रखी है स्टूडेंट्स। आंध्र प्रदेश के अंदर अंध, संधु अंध, भगता भील, चंचस यानी कि चेचावाड़, गडाबाज, गौंड, गोंडू, जातापस, कमारा, कठुयक्कन, कोलावर, कोलम कोंडा, मन्ना धोरा, प्रधान, रोना, सरवास, दब्बा, येरकुल्ला, नकाला, धुलिया, धोती, थोटी और सुगलिस। ये रहती है आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। देखिए स्टूडेंट कितने, यानी कि जो अभी तक आप लोगों ने देखा आदिवासी, गौंड, भील, संथल और मुंडा, ये तो हुई मेन जो बड़ी बड़ी ट्राइब्स थी बच्चों। लेकिन ये छोटी छोटी ट्राइब्स, यानी अब आप देखिए इंडिया का जो एक स्टेट होता है वो कितना बड़ा होता है, तो एक स्टेट के अंदर भी अलग अलग जंगलों के अंदर अलग अलग ये ट्राइब्स की प्रजातियाँ, ट्राइबल्स की प्रजातियाँ रहती थी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अपैंतीस, अबोर, दफीला, गलोंग, मोम्बा, ये सारे नाम आप लोग पढ़ेंगे। बिहार की आपको दे रखी है, असम की आपको दे रखी है, छत्तीसगढ़ की आपको दे रखी है, गोवा की दे रखी है, गुजरात की दे रखी है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय। देखिए स्टूडेंट कितनी आपको दे रखी है। हम राजस्थान स्टेट के अंदर रहते हैं, आप पढ़ेंगे सारी, लेकिन राजस्थान के अंदर देखिए सबसे पहले नाम आता है भील, दमारिया, धानका। ये देखिए ये भी एक बहुत फेमस प्रजाति है स्टूडेंट, धानका। मीनाज, ये भी ट्राइबल्स, आज मीना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मीना जो हैं वो ट्राइबल्स ग्रुप से उठ करके आए हैं। पटेलिया, सहरिया, ये देखिए सहरिया भी बोला, सहरिया अभी भी हैं। आज हमारे राजस्थान के अंदर स्टूडेंट जो भी वैकेंसी निकलती है उसके अंदर सहरिया जो मतलब ट्राइब्स होती है उनके लिए अलग से ही सीटें निर्धारित रहती है। उसके अलावा आपको सारे स्टेट के बारे में यहाँ पे दे रखा है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। द ट्राइबल सोसाइटी हैड अ डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ देयर ओन एंड दे वांटेड नो वन टू इंटरफेयर इन इट।
यानी कि ट्राइबल सोसाइटी अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो उनका जो कल्चर था, उनकी जो सभ्यता थी, उनकी संस्कृति थी, वो हमारे समाज से बिल्कुल करके हट करके होती है, और ना तो हम लोग उनके साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, वो ना लोग हमारे साथ में इंटरफेयर कर सकते हैं। द ट्राइबल डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए स्टूडेंट, ट्राइबल जो ग्रुप होता था, ये जनजाति जो होती थी, ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी को आश्रित रखते थे। आज से सैकड़ों साल पहले की अगर हम लोग बात करें, तो नेचुरल रिसोर्सेज पे ये लोग क्यों रहते थे? क्योंकि ये जंगलों के अंदर रहते थे। अब ये जंगलों के अंदर अगर रहते थे तो ये कंदमूल, फल, जड़ी बूटियाँ, इन्हीं के ऊपर ये सारे अधिकतर बार आश्रित रहते थे। सो सम ट्राइब सेटल डाउन इन एरिया परमानेंटली। कुछ ट्राइब्स ऐसी होती थी जो किसी भी एरिया को पकड़ लेती थी और वहाँ पे परमानेंटली रहना शुरू उन्होंने कर दिया था। वाइल अदर हैज़ अ नोमैडिक लाइफ स्टाइल। नोमैडिक का मतलब क्या होता है बच्चों? घुमक्कड़ जीवन। आप लोगों ने ईवीएस के अंदर पढ़ा होगा कि ये जो लुहार प्रजाति के लोग होते हैं, ये घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। आज इन्होंने अपना डेरा यहाँ डाला, 6 महीने के बाद अपना डेरा यहाँ डालेंगे, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो नोमैडिक कहलाते हैं, घुमक्कड़ जीवन जीने वाले। तो अधिकतर जो ट्राइब्स होती थी स्टूडेंट, वो नोमैडिक लाइफ ही जीते थे। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए, कोई भी इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर क्यों जाता है? उसका 99% रीज़न निकलता है टू सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, टू सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड ऑक्यूपेशन। यानी कि अपने व्यवसाय, काम धंधे के अकॉर्डिंगली वो अलग अलग जगह के ऊपर घूमता रहता है। तो ये ट्राइबल्स अलग अलग जगह पर घूमते थे। द ट्राइबल्स वर एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये लोग क्या करते थे? अलग अलग जगह के ऊपर जाकर के, और हो सकता है कि वहाँ के जंगलों में जाकर के, या कुछ अगर मतलब शहरों के आसपास के जो जंगल होते थे या गाँवों के आसपास के जंगल होते थे, तो वहाँ पे जाकर के इन्होंने हम कह सकते हैं एक तरह से कि वहाँ पे जाकर के किसी के खेतों को लेकर के खेती करना, यानी अलग अलग कल्टीवेशन करते रहते थे। झूम और झूम cultivation is local name for slash and burn agriculture practiced by the tribal group in the northeastern state of India like Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, and also in the district of Bangladesh like Khagrachari and Sahelit. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये इस तरीके की एग्रीकल्चर करते थे, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर करते थे बच्चों। दे सेलेक्टेड एज अ पैच ऑफ लैंड एंड क्लियर इट बाय कटिंग डाउन द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। अब ये स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर क्या होती है कि ये कोई भी मतलब लैंड का टुकड़ा लेते थे, ज़मीन का टुकड़ा लेते थे, वहाँ पे जितने भी पेड़ उगे हुए हैं उन सबको काट देते थे और वहाँ पे उनको जला दिया जाता था। देन दे कल्टिवेटेड दैट लैंड फॉर सम ईयर्स, और इस तरीके से वो मतलब कई सालों तक उस लैंड के साथ में ऐसा ही करते थे। दे वर हंटर गैदरर्स। अब ये जो भील प्रजाति, सॉरी ये जो ट्राइबल्स प्रजाति के लोग होते थे, ये शिकार के लिए भी फेमस माने जाते हैं, ये हंटर गैदरर्स होते थे बच्चों। देन दे कल्टिवेटेड दैट लैंड फॉर सम ईयर्स एंड दे कलेक्टेड फ्रूट, रूट्स। अब ये लोग जंगलों से क्या क्या इकट्ठे करते थे? फ्रूट को इकट्ठा करते थे, रूट्स यानी जड़ों को इकट्ठा करते थे, हनी मधुमक्खियों को उड़ा करके शहद इकट्ठा करते थे, एंड मेडिसिनल हर्ब फ्रॉम द फॉरेस्ट। दे आइदर कंज्यूम देमसेल्फ और सोल्ड देम इन अ लोकल मार्केट। और ये जंगलों से ऐसी जड़ी बूटियाँ, फल फूल ला करके मार्केट के अंदर उचित दामों पे बेचने का काम करते हैं। व्हेन अ फॉरेस्ट वाज नो लॉन्गर एबल टू सप्लाई देयर नीड, दे जनरली मूव टू अनदर फॉरेस्ट। जब एक जंगल के अंदर बहुत सारे संसाधन खत्म हो जाते थे, तो ये उसके आसपास के दूसरे जंगलों के अंदर जाकर के अपना डेरा डाल लेते थे, वहाँ पर शिफ्ट हो जाते थे। तो इसे कहते हैं बच्चों नोमैडिक लाइफ। सम ट्राइबल हर्ड एंड रियर्ड एनिमल्स टू। कुछ ट्राइबल्स के लोग ऐसे होते थे जैसे हम लोगों ने बोला कि परमानेंटली, यानी तो वहाँ पे वो लोग पशु भी रखते थे, गाय भैंस वगैरह, तो उनसे भी फार्मिंग करते थे एक तरीके से। और वहाँ फार्म हाउस जैसा बना करके जंगलों के अंदर ही, और वहाँ पे दूध वगैरह जो निकलता था उनसे घी बनाना, मक्खन बनाना, उसको बेचना, दूध को बेचना, ये सारे काम वो लोग करते थे। दे वर मोस्टली नोमैड्स। When the supply of food for these animal got exhausted in the area, they moved to another one. और जब उनको लगता था कि आसपास के इलाके के अंदर जानवरों को खाने के लिए घास एक उपयुक्त मात्रा के अंदर चारा नहीं रहा है, तो वो लोग उन पशुओं के साथ में दूसरी जगह शिफ्टेड हो जाते थे बच्चों। द ब्रिटिश रूल एंड द ट्राइबल। अब हम लोग देखेंगे कि ट्राइबल्स जब थी, मेन ट्राइबल जब थी, तब ब्रिटिश रूल जो चल रहा था हमारे इंडिया के अंदर, अंग्रेज जब आ गए थे, तो ट्राइबल्स के साथ में उनका कैसा कनेक्टिविटी रहा, कैसे उन्होंने उन पर अत्याचार किए, वो सारे अब हम इसके अंदर आगे देखेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे द ब्रिटिश रूल एंड द ट्राइबल्स, यानी कि ट्राइबल्स का ब्रिटिश रूल, यानी जब हमारे भारत के अंदर अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, तो ये ट्राइबल्स भी किस तरीके से अफेक्टेड हुए वो हम देखेंगे। द ट्राइबल्स वर ट्रेडिशनली अ वेरी क्लोज नीट कम्युनिटी, दे प्रेफर टू लिव इन द आइसोलेशन। अब आइसोलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए,
आइसोलेशन का मतलब होता है अपने आप को आइसोलेट कर लेना। जैसे अभी आपने कोरोना टाइम के अंदर भी एक वर्ड सुना था कि भाई जिन लोगों को कोरोना हो गया है वो अपने आप को आइसोलेट करके रखें। आइसोलेट का मतलब होता है कि वो किसी जगह पे अपने आप को बंद करके रखें, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट ये जो ट्राइबल्स होते थे, ये ट्राइबल्स एक नीट कम्युनिटी होती थी। ये मतलब एक तरह से अपने ही जीवन में रहना पसंद करते थे। ये मतलब दूसरे जो मतलब प्राणी होते थे, मतलब ह्यूमन जो होते हैं, उनके साथ में ये घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका पूरा जीवन कहाँ पे बीतता है स्टूडेंट? जंगलों या जंगलों के आसपास में बीतता है। तो ये अधिकतर जो ट्राइबल्स होते थे वो अपने आप को आइसोलेट करके रखते थे एंड डिड नॉट एनकरेज आउटसाइडर एंड देयर कम्युनिटी, यानी कि बाहर के जो और जो शहरों से जुड़े हुए लोग हैं या शहरों में जो लोग होते थे, तो ये ट्राइबल्स ग्रुप के जो लोग होते थे ये शहरों के अंदर और गाँव के अंदर लोगों से ज़्यादा जुड़ना पसंद नहीं करते थे। ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द ट्राइबल लीव इन द मैनी वेज, यानी ब्रिटिश जो रूल चल रहा था हमारे भारत के अंदर, अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था, उन्होंने भी ट्राइबल की इस प्रजातियों को अफेक्टेड किया। ट्राइबल कम्युनिटी सफर्ड व्हेन द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज द स्टेट प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट, जब अंग्रेज लोग हमारे भारत के अंदर आए तो उन्होंने भारत के ऊपर अपना अधिकार जमाने के साथ साथ में, अब भारत में तो भारत के जंगल भी आएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया कि भाई हम इंडिया के अंदर अगर शासन कर रहे हैं तो इंडिया के जो फॉरेस्ट है यानी जंगल है वो भी हमारी प्रॉपर्टी के अंदर ही आते हैं। फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, क्योंकि जंगलों को क्या डिक्लेयर किया गया था बच्चों कि ये एक रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड यानी कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए हिसाब से सुरक्षित रखा जाने वाला हिस्सा है। अभी भी आप लोग देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग कहीं फॉरेस्ट पे जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे लिखे हैं कि दिस एरिया इज़ रिजर्व्ड फॉर एनिमल्स, दिस एरिया इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स अक्रॉस व्हेन द ट्राइबल वर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस ड्यूअर शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड टू कलेक्ट फ्रूट फूड एंड वुड। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, जब अब आपको मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने मतलब अलग अलग कानून बनाए थे। इन 1840, अगर हम 1840 की बात करें, द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोमुलगेटेड और ऑर्डिनेंस कॉल्ड द क्राउन लैंड ऑर्डिनेंस। उन्होंने क्राउन लैंड ऑर्डिनेंस के नाम से एक व्यवस्था बनाई थी, एक एडमिनिस्ट्रेशन पास करवाया था बच्चों। किसने? ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने। दिस ऑर्डिनेंस टारगेटेड फॉरेस्ट इन ब्रिटेन्स एशियन कॉलोनीज एंड वेस्टेड ऑल फॉरेस्ट वेस्ट अनऑक्यूपिड एंड अनकल्टिवेटेड लैंड टू द क्राउन। यानी एक तरीके से क्या हुआ कि 1840 के अंदर स्टूडेंट इन अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पास करवाया, एक कानून पास करवाया, जिसके अंदर जंगलों को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा उसके बारे में। अब ये अभी तक तो जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो ये ट्राइबल जो होते थे बच्चों, जनजातियाँ जो होती थी, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो भील है, चाहे वो गोंड है, चाहे वो सहरिया है, चाहे वो मुंडा प्रजाति है, या ऑल इंडिया के अंदर जितने भी ट्राइबल्स थे वो सब लोग अपना जीवन किससे चला रहे थे बच्चों? जंगलों के अंदर रह करके चला रहे थे। जंगलों से ही वो नेचुरल रिसोर्सेज को इकट्ठा करते, उनको मार्केट में ले जा करके बेचते, अपनी रोजी रोटी चलाते, आजीविका को चला रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने आकर के क्या कर दिया, इनके काम के अंदर हस्तक्षेप कर दिया एक तरीके से। तो वो कहते थे कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी, क्या जंगल भी हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे ना कि भाई जंगलों से जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज, हर्ब्स मिलेगी, जड़ी बूटियाँ मिलेगी, वो भी हम लोग ले जा करके यूरोप और चाइना के बाज़ारों के अंदर बेच देंगे, ताकि हमें वहाँ पे डबल कीमत मिलेगी और हमारा मुनाफा ज़्यादा हम लोग कमा सकते हैं। तो एज वेल एज स्टूडेंट्स देखिए आप लोग, उन्होंने फिर आगे क्या किया, द इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश इन इंडियन 1864। तो अंग्रेज़ों ने एक इम्पेरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी 1864 के अंदर, यानी वन विभाग का एक कार्यालय बना दिया वन विभाग के नाम से। द ब्रिटिश स्टेट मोनोपोली ओवर इंडियन फॉरेस्ट वॉज फर्स्ट अरेस्टेड, यानी कि अंग्रेज अपनी शासन व्यवस्था के अंदर इस तरीके से ये मतलब कानून उन्होंने बना दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाम से 1864 के अंदर, जिसके अंदर वो लोग क्या करना चाहते थे कि हम सबसे पहले भारत के जंगलों के ऊपर अपना अधिकार करेंगे। और अंग्रेज़ लोग क्या लेके आ गए, एक फॉरेस्ट एक्ट के नाम से एक एक्ट लेकर के आए, कानून लेके आए 1865 के अंदर। सो स्टूडेंट्स आगे चल कर के इस तरीके से और आगे से आगे अंग्रेज़ों ने अपनी व्यवस्था को और बढ़ाने के लिए या इन लोगों के साथ में एक विद्रोह करने की भावना से और अपना ज़्यादा एक लालच को बढ़ावा देते हुए अंग्रेज़ों ने आगे क्या किया, इन ट्राइबल्स को परेशान करना शुरू किया, जंगलों के ऊपर अपना अधिकार शुरू करना शुरू किया। और 1878 में जो ये फॉरेस्ट एक्ट बना था उसमें फिर से एक नया संशोधन करके नया कानून और डाल दिया फॉरेस्ट एक्ट के नाम से। 1927 के अंदर इसको और आगे बढ़ाया गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट मतलब एक तरह से ट्राइबल्स की जो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी जीने की, यानी कि मतलब उनका जो लिविंग जो था, सर्वाइव करना यानी ज़िंदगी को जीना, तो एक तरीके से वो बहुत परेशानी के अंदर आ गया था बच्चों। तो आगे चल करके देखेंगे फिर ट्राइबल रिवोल्ट होने लगी बच्चों। तो ये ट्राइबल रिवोल्ट जो है वो सर आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे। तो देखिए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया
precipitated a period of intense rebellion among the country indigenous group. Most tribal conflict occurred in the British province, and many historians have documented how a host of colonial policies gave rise to widespread rural unrest and violence. यानी वो इनके शिकार होते गए किसके, अंग्रेजों के अत्याचारों के. इन द पोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस पीरियड मैनी ऑफ द कॉलोनियल एरिया पॉलिसीज दैट हैड कॉज्ड रिवोल्ट वर नॉट परफॉर्म एंड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ नेक्सलिटी इंसर्जेंसी. नेक्स्ट क्लास के अंदर सर आपको बताएंगे ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में, बताएंगे कि किस तरीके से फिर ये जो ट्राइबल्स थी स्टूडेंट हमारी, ये देखिए कि कौन कौन से ट्राइबल ने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया, अंग्रेज़ों का बहिष्कार किया, किस तरीके से ट्राइबल लोगों का मतलब किन किन लोगों ने हमारे इंडिया के अंदर साथ दिया और इस ट्राइबल्स की लड़ाई को जीता. तो इसके अंदर आप नाम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा का. ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो दिख रही है आपको बिरसा मुंडा की. ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे. तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे.